Subscribe now and press the bell icon. उमैद भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि कुछ लोग कहते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। असल में इसनानी बात यह है कि लोग तो कहते ही रहते हैं। हाँ, लोगों का तो काम ये होता है कि जो सीधे रास्ते पे चल रहे हैं उनको गलत रास्ते पे लगाना। अगर आप बुरे बन जाते हैं ना, लोगों को आपसे कोई मसला नहीं है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है कि ये अच्छा बन रहा है तो क्यों बन रहा है। और आपको वो बंदा कहेगा आप ये नहीं कर सकते जिसके दिल के अंदर ये था कि ये मैं नहीं कर सका तो ये क्यों कर सके। वो कहेगा अगर मैं नहीं कर सका तो इसको भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे, अजीम तरीन लीडर थे, जब उन्होंने दीन का काम करना शुरू किया था, इस एक सिस्टम को बनाने का आगाज़ किया था, एक निज़ाम को चलाने का आगाज़ किया था, तो सबसे पहले उनके अपनों ने कहा था और उन लोगों ने कहा था जो कहते थे कि ये नबी क्यों है, वाई ये क्यों है नबी, हम क्यों नहीं हैं। तो उन लोगों ने उनको कहना। आज भी वही लोग आपको दीन का काम करना शुरू कर दें या कोई स्टडी में या कोई आप अपना ऐसा गोल बनाना शुरू कर दें, कोई काम भी करना शुरू कर देंगे, आपको लोग तो कहेंगे। लोगों की मिसाल इस तरह है जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपके रास्ते में कोई रोड़े अटकाए तो आप उनसे लड़ना शुरू कर देंगे। और एक और मिसाल है, आप इधर लाहौर से जाना है, आपने इधर बैरिया से जाना है आपने लाहौर, ठोकर पे रास्ते में कुत्ते आएंगे, भौंकेंगे, क्या आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्या अगर आप एक कुत्ते को रोक कर गाड़ी उसके पीछे लगना शुरू कर देंगे, आप लाहौर तक पहुंच जाएंगे? नहीं। इसलिए गाड़ी में बैठे रहें, अपनी गाड़ी को चलाते जाएं, कुत्ते आएंगे, भौंकते रहेंगे और अपना सफ़र जारी रखें। और वो एक मोटिवेशनल में सुन रहा था, वो कोई कहता है कि लोगों की बातों की मिसाल सिर्फ इस तरह होनी चाहिए जैसे एक चाय के ऊपर मलाई आ जाती है, उसको हटाओ और चाय पियो। इस तरह लोगों की बातों को सुनो और आगे उनको साइड पर रखो और आगे बढ़ते चले जाओ। और एक और बंदा कहता है, वो कहता है कि आपकी लोगों की जो बात है ना, उससे आपकी जो गोल है उसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। आप ये ना सोचें अब इसने मुझ पर कमेंट कर दी है और अब मेरी वैल्यू कम होगी। एक 100 रुपये का नोट है, उसको आप चाहे जितना मर्जी मरोड़ तोड़ के फेंक दे, वो 100 रुपये उसकी वैल्यू 100 रुपये रहती है। दुकान वाला उसको 100 रुपये मिलेगा। तो जब एक 100 रुपये के नोट की लोगों की बातों से वैल्यू कम नहीं होती, उसको मरोड़ने तोड़ने से उसकी वैल्यू कम नहीं होती, तो इस तरह हमारी वैल्यू लोगों की बातों से कम कैसे हो सकती। इसलिए लोग तो बातें करते रहते हैं, आप खामोशी से बस अपना काम करते रहें। एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर इज्जत सुनाओ। तो ये बताएं ज़रा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि इंसानियत क्या है? असल में इंसानियत का मयार जो है वो इखलाक है जी। बेसिक चीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने के लिए बहुत सी मखलूक़ात हैं, फरिश्ते भी हैं, और इवन यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि ज़मीन और आसमान के दरमियान मैंने जो कुछ भी पैदा किया है वो अपने अपने अंदाज़ में मेरी इबादत करते हैं, मेरी नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की तस्बीहात बयान करते हैं। लेकिन अल्लाह ने इंसान को अफजल क्यों बनाया? इंसानियत किसको कहते हैं? वो ये है जो अल्लाह ने इंसान के दिल के अंदर धड़कता हुआ दिल रखा है, और इस दिल के अंदर एक सिफ़त है जो अल्लाह की है, रहम करना, दूसरों पे रहम करना। उसकी वजह से अल्लाह ने इंसान को अफजल बनाया है, क्योंकि फरिश्ते उनके अंदर जो अल्लाह ने कहना उन्होंने वही करना है, लेकिन इंसान को अल्लाह ने थोड़ा सा इख्तियार दिया है, जिसको चाहे किसी गुनाह हो, गलती पे मुआफ़ भी कर सकता है और उसको सज़ा भी दे सकता है आर्ज़ी तौर पर दुनिया में। तो इसलिए जो इंसानियत को सबसे अफजल बनाती है और इखलाक का जो मयार बनाती है, वो लोगों को मुआफ़ करने से बनाती है। और आज हम ये सोचते हैं कि शायद हमें किसी से बदला ले की इज़्ज़त मिलती है। नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आका अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे ज़्यादा इज़्ज़त के ओहदों पर फाइज़, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े लीडर, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इज़्ज़त मिलने का फार्मूला बता दिया। आपने फरमाया लोगों को से बदला लेने में असल इज़्ज़त नहीं है। आप फरमाते हैं तुम किसी से अगर बदला ना लो हक़ पे होते हुए, उसको छोड़ दो। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत वाली सच्ची ज़बान से कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा देगा। इसलिए इंसानियत जो है एक दूसरे को मुआफ़ करने का नाम है। उमैद भाई, ज़रा ये बताएं कि अखलाक क्या है? सदैन भाई, असल में अखलाक जो है ना, हमने आज अखलाक की जो डेफिनेशन है ना वो गलत समझ ली है। हम समझते हैं जो हमारे साथ अच्छा करता है उसके साथ अच्छा करना इसका नाम इखलाक है। नहीं, इसका नाम इखलाक नहीं है। अखलाक असल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक की डेफिनेशन बताई है, उसके मुताबिक ये है कि जो आपसे बुरा करता है, जो आप पे ज़्यादती करता है, आप उसके साथ, जो आपको गाली देता है,
آپ اس کو گالی سن کے اس کا قرآن، آپ اس کو قرآن سنائیں. آپ کو جو پتھر مارتا ہے، آپ پتھر کے بجائے اس کو پتھر نہ ماریں بلکہ اس کو سیب دیں. گیو بیک دم ایپلس. یہ ہے اخلاق. یہ اخلاق نہیں ہے آپ کو کوئی پتھر مارے آپ اینٹ کا جواب جو ہے پتھر سے دیں. یہ اخلاق نہیں ہے. اصل میں اخلاق یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا کہ جب طائف والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرایا، پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، تو میرے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے بد دعا تک کا ایک لفظ بھی ارشاد نہ فرمایا. اس کو کہتے ہیں اخلاق. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے محبوب پیغمبر، تمہارا اخلاق جو ہے سب سے اعلیٰ ہے. اگر آج ہم کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے، آپ کے اندر اخلاق ہونا چاہیے. جس کا اخلاق اچھا ہے اس سے دنیا والے بھی راضی ہوتے ہیں اور اس سے اللہ رب العزت بھی راضی ہوتے ہیں. جی شکریہ آپ کا بہت بہت.